हेलो दोस्तों। तो ये निफ्टी 50 का मैंने चार्ट खोला है, 1 मिनट का चार्ट खोला है। देखिए आज ये पूरे दिन इस तरह से इसी पैटर्न के अंदर अंदर रहा है। इसने अभी पिछले 1 मिनट में ब्रेकआउट लिया है। अब हम यहाँ से अपना टारगेट लगाने लगे हैं। हम पूरा डिस्टेंस नहीं लेंगे, हम बस अपना डिस्टेंस इस एरिया का ही लेंगे जो हमारा पैटर्न बना हुआ है, और इसको हम यहाँ पर सेट कर देते हैं और देखते हैं थोड़ी देर तक कि हमारा टारगेट अचीव होता है या नहीं होता है। तो ये हमारा लेवल होगा टारगेट का। यहाँ पे हम एंट्री ले सकते हैं क्योंकि एक ग्रीन कैंडल आउटसाइड रही है और दूसरी ग्रीन कैंडल बन रही है। एक चीज और मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपने ट्रेड लेना है ब्रेकआउट के ऊपर तो हमें वॉल्यूम का ध्यान भी रखना होगा, लेकिन वॉल्यूम निफ्टी 50 में नहीं एप्लीकेबल होता है, वॉल्यूम स्टॉक्स में एप्लीकेबल जरूर होगा। जब भी आप स्टॉक्स में अगर आप ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड लेना चाहते हैं तो जहाँ पे ज्यादा वॉल्यूम आई है और वहां पे साथ में ब्रेकआउट हुआ है वहां से आप एंट्री ले सकते हैं। थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं निफ्टी 50 को कि ये अपना पैटर्न जो है इसका टारगेट पूरा कर पाता है, अचीव कर पाता है या नहीं कर पाता है। जब हमारे पास इस तरह का कोई पैटर्न आता है निफ्टी में तो इसके बेसिस पर हम ऑप्शंस में भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो 3 से 4 मिनट लगेंगे और आपका जो टारगेट है वो अचीव हो जाएगा और 3-4 मिनट में ही आप अपना ऑप्शंस क्लोज भी कर सकते हैं। तो जो भी प्रॉफिट होगा वो आप लेकर मार्केट से निकल सकते हैं। यूजली जो इसका टारगेट होता है वो जो मैंने आपको दिया है उससे ज़्यादा होता है, यानी कि हम जो मैक्सिमम विड्थ है इसकी वो लेकर हम अपना टारगेट सेट करते हैं। लेकिन सेफ साइड रहने के लिए मैंने आपको छोटा ही टारगेट दिया है जो कि अचीव हो गया है। देखिए अगर हम मैक्सिमम विड्थ लेकर चले तो हमारा जो टारगेट बनता है वो ये लेवल बनता है। ये लेवल आपका सेकंड टारगेट बनता है। मैं इसका कलर चेंज कर देती हूँ, येलो कर दिया है मैंने। हमारा जो टारगेट अभी सेट किया था वो अचीव हो चुका है। अभी अपने जो हायर टारगेट है उसकी तरफ जा रहा है। ये भी देख लेते हैं कि अचीव होता है या नहीं। यूजली जो टारगेट है वो यही मैक्सिमम जो डिस्टेंस है उसको लेकर रखा जाता है, बट सेफ साइड रहने के लिए मैं हमेशा छोटा ही टारगेट रखती हूँ और देती भी हूँ, रिकमेंड भी करती हूँ। एक तरह की डोजी दी है इसने अभी, यहाँ से रिवर्सल हो सकता है। ग्रेव स्टोन डोजी है ये। यहाँ से रिवर्सल के बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं जब हमें इस तरह की कोई डोज देखने को मिलती है। मैं आपको एक बारी शेप दिखा देती हूँ इसकी, किस तरह की डोजी है ये देखिए, इसको बोलते हैं ग्रेव स्टोन डोजी। ये एक हमें स्विंग मिला है, इसके ऊपर भी आप फिबोनाची यूज कर सकते हैं। यहाँ से देखिए बॉटम से हम स्टार्ट करेंगे
और जो इसका हाई बना है इसको ड्रैग करके हम ऊपर ले जाएंगे, जो हाई बना है वहां पर इसको स्टॉप कर दीजिए। तो इससे हमें कुछ लेवल्स मिलते हैं, जैसे ये 0.236 ये एक तरह से 23% हुआ, ये 38%, ये 50% और 61.8% होता है। तो बेसिकली 0.38 या 0.5 के बाद आकर प्राइसेस वापस मुड़ जाते हैं, टर्न कर जाते हैं। लेकिन अगर 0.618 से नीचे अगर क्रॉस कर जाता है तो प्रोबेबिलिटी होती है कि ये रिवर्सल में काउंट हो जाता है, कि प्राइस ट्रेंड रिवर्सल आ चुका है और प्राइसेस और नीचे गिरेंगे। देखिए ग्रे स्टोन रोजी दिया था इसने, एक रेड कैंडल बनाई है, उसके बाद इसने फिर से ग्रीन कैंडल अभी बन रही है। एक बार मैं ये रिमूव कर देती हूँ ताकि आपको क्लियरली दिख सके। निफ्टी में यूजुअली ट्रेड करने के लिए काफ़ी ज़्यादा हमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, तो इसीलिए ऑप्शंस में लोग ट्रेड करते हैं और ऑप्शंस काफ़ी प्रॉफिटेबल भी हो जाते हैं, क्योंकि ऑप्शंस में हमारे पास इन्वेस्टमेंट कम लगती है और निफ्टी के अकॉर्डिंग ही ऑप्शंस की प्राइसेस और वैल्यूज चेंज होती हैं। तो जैसे भी निफ्टी बढ़ रहा है तो आप कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं, ताकि आपके जो कॉल ऑप्शन की वैल्यू है वो बढ़ जाए, और जब भी बढ़ जाएगी तब आप उसको मार्केट से बेचकर प्रॉफिट लेकर निकल सकते हैं। ऑप्शन की सीरीज भी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। अगर आप ऑप्शंस में आपको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप एपिसोड 1 से स्टार्ट कीजिए, ताकि आपको क्लियर इन्फॉर्मेशन मिल सके कि किस तरह के ऑप्शंस होते हैं, ऑप्शंस को कैसे ट्रेड किया जाता है, ऑप्शंस का मतलब क्या होता है, और ऑप्शंस में ट्रेड लेने पर आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको एपिसोड्स में मिल जाएंगे। एरिया है पिवट काफ़ी ऊपर है हमारा, 416 पे है, टारगेट हमारे 411.85 है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसने अपना टारगेट अचीव कर लिया है। तो अगर हम निफ्टी में ट्रेड नहीं कर सकते तो निफ्टी के जो चार्ट बन रहे हैं उसके बेसिस पर हम ऑप्शंस में ट्रेडिंग ज़रूर कर सकते हैं। देखिए बहुत ब्यूटीफुल इसने अपने दोनों टारगेट्स को अचीव किया है। पहला जो हमारा टारगेट था उसको बहुत इजीली इसने अचीव कर लिया था, कुछ 1-2-3 मिनट में ही अचीव कर लिया था। लेकिन जो दूसरा टारगेट हमने उसके लिए इसको थोड़ा सा मशक्कत करनी पड़ी है, थोड़ी सी और मेहनत करनी पड़ी है। तो ये देखिए काफ़ी और ऊपर तक जा रहा है, ये और ऊपर जा रहा है, लेकिन हमें अपने टारगेट पर फिक्स रहना है। जो हमने टारगेट सेट किया है उस पर हम क्लोजिंग लेकर मार्केट से निकल सकते हैं। तो इसी तरह से हर रोज पैटर्न्स बनते हैं, निफ्टी में बनते हैं, स्टॉक्स में बनते हैं। 1 मिनट के चार्ट पे बहुत जल्दी जल्दी पैटर्न्स बनते हैं और ब्रेकआउट्स बहुत जल्दी होते हैं। तो अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं तो 1 मिनट के चार्ट पे भी आप पैटर्न्स को ढूंढ सकते हैं और उनके ऊपर एनालिसिस कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ कीप ऑन लाइकिंग माई वीडियोज़ एंड बेल बटन पे भी क्लिक कर दीजिए ताकि कोई भी मार्केट मूव आपका मिस ना हो। So thank you traders and keep on earning profits.